आज दिल्ली में एनडीए संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक होगी। सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। सरकार के गठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में मीटिंग होगी। पूर्व सीएम एवं नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दिल्ली में एनडीए संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक होने वाली है। देखिए, लगातार जो है बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। सरकार के गठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा उस मीटिंग के दौरान हो सकती है। सुबह 11 बजे का समय दिया गया है। तो 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में मीटिंग होगी। पूर्व सीएम एवं नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। साथ ही बड़ी जानकारी दे दें, हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैक टू बैक मीटिंग जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है और साथ ही सरकार बनाने का दावा आज नरेंद्र मोदी जो है पेश कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आज दिल्ली में एनडीए संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम और नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी आज सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। तो आप राजिता श्री हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। आप राजिता, आज संसदीय दल की जो है बैठक होनी है, क्या कुछ खास उसमें रह सकता है? बिल्कुल जोशिका, आज 11 बजे संसदीय दल की बैठक होने वाली है। पहले भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक होगी, यानी बीजेपी राष्ट्र के शासित राष्ट्रों के जितने भी सीएम हैं, डिप्टी सीएम है, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सारे सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना जाएगा। उस बैठक के बाद वापस एक एनडीए की बैठक होगी। हमने देखा था जिस तरीके से एनडीए की बैठक हुई थी कुछ समय पहले, पीएम आवास से वो बैठक हुई थी। 21 दल उस बैठक में मौजूद थे, जहां पर सहमति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना जा चुका है। आज फिर से वही चीजें होंगी। आज बैठक होने वाली है, एनडीए की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहमति से सहमति से वहां पर चुना जाएगा। और क्या सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि सीटों को यानी कैबिनेट को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं हो सकती है। और अगर वहां पर चीजें हो जाती है तो यहाँ पर उसके बाद फिर राष्ट्रपति के सामने, अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहमति से चुन लिया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाएगा। ये सभी चीजें आज होने वाली है। वही अगर बात करूं कि कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करती हूं तो सभी नेता इस बैठक में, यानी सभी सीएम, डिप्टी सीएम इस बैठक में रहने वाले हैं। सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अगर हरियाणा की हम लिहाज से बात करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी इस बैठक में रहने वाले हैं। कल हमने देखा था जिस वजह से वो दिल्ली पहुंचे थे, देर शाम वो दिल्ली भी पहुंचे थे। आज 11 बजे की बैठक है, हरियाणा भवन में वो मौजूद है। कुछ ही समय में वो यहाँ से लोकेशन पे जाएंगे जहां पर ये बैठक हो रही है, यानी सांसद भवन में जाएंगे जहां पर ये बैठक होने वाली है। वही अगर हम एनडीए की बैठक की बात करते हैं तो एनडीए की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे और साथ ही इस बैठक में हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्या कुछ चीजें डिस्कस की जाती है, मंत्रालयों को लेकर किस तरीके से बंटवारों को डिस्कस किया जाता है। ये सभी चीज उम्मीद लगाई जा रही है इस बैठक में डिस्कस की जाएगी। और साथ ही अपराजिता, जिस तरीके से 272 का जो आंकड़ा है, इसको लेकर भी बीजेपी कई बार सोच चुकी है, एनडीए की बैठक भी है इससे पहले हो चुकी है। तो क्या लगता है कि इसको लेकर सहमति जो बन रही थी वो उसी तरीके से बरकरार रहेगी? एनडीए के अंदर अगर बात की जाए नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की। जी बिल्कुल, देखिए 272 का आंकड़ा हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपने सहयोगी दल पर अपना डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो अगर 272 का हम आंकड़ा कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं, यानी 32 सीटें कम है। वहीं अगर बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जेडीयू नीतीश कुमार का आपने जिक्र किया, तो चंद्रबाबू नायडू के पास अगर टीडीपी की हम बात करते हैं तो उनके पास 16 सीटें हैं। वहीं जेडीयू की अगर हम जिक्र करें तो 12 सीटें हैं। तो हमने देखा था जिस तरीके से वो पीएम आवास पर जब एनडीए की बैठक हुई थी तो वो दोनों उस बैठक में मौजूद थे। उनके द्वारा एक लेटर भी हमने देखा जिस तरीके से एक लेटर किया गया था कि 21 लीडर्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है। तो बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार बात बनती हुई नजर आएगी। किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटका नहीं मिलने वाला है। हालांकि इंडिया अलायंस की तरफ से भी बहुत सारी चीजें कही गई थी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उनके आवास से बैठक की गई थी, तब कहा गया था कि अगर कोई आना चाहता है तो अब बिल्कुल एक सभी पार्टी लीडर्स से हम इस सहमति लेते हुए किसी को भी
हम बुलावा दे सकते हैं, इस तरह की चीजें भी कही गई थी। हालांकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में मौजूद थे, पीएम आवास की बैठक में मौजूद थे, तो खुद में ये चीज सिद्ध होती है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ है, यानी एनडीए के साथ है वो। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब अपना लीडर चुना जाएगा तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और वहीं जेडीयू के नीतीश कुमार की भी सहमति वहां पर मौजूद रहेगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सरकार के गठन को लेकर कई मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है और साथ ही सरकार बनाने का दावा भी नरेंद्र मोदी आज कर सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे मीटिंग होगी और आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक जो है होने वाली है।